अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उसामा है और आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट मेरा चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता शॉर्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिवाइस लगा के बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वो जो हमारा बिल कम होता है वो किस तरह कम होता है, उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि इस डिवाइस के अंदर एम्पियर की सेटिंग होती है। हम इसके एम्पियर 2 से 3 एम्पियर पे इसको सेट कर देंगे। 2 से 3 एम्पियर पे सेट करने से हमारे घर के, अगर हम 2 एम्पियर पे सेट कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक पंखा चलेगा, एक फ्रिज, 4-5 लाइटें चलेंगी। दूसरा पंखा नहीं चलेगा। दूसरा पंखा चलेगा तो घर की लाइटें बंद हो जाएंगी, और जब तक दूसरा पंखा बंद नहीं होता घर की लाइटें ऑन नहीं होंगी। इसी तरह अगर हम इसकी सेटिंग 3 एम्पियर पे रख देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि एक टाइम पे 2 पंखे चलेंगे, और तीसरा पंखा जैसे ही खुलेगा हमारी घर की लाइटें बंद हो जाएंगी, और तीसरा पंखा जब बंद होगा तो फिर घर की लाइटें ऑन होंगी। एक फ्रिज और 2 पंखे इसकी 3 एम्पियर की सेटिंग पे चल जाते हैं, और 2 एम्पियर की सेटिंग पे एक पंखा, एक फ्रिज और 4-5 लाइटें चल जाती हैं। तो एक नॉर्मल छोटे घरों के अंदर एक टाइम पे एक पंखा, एक टाइम पे 2 पंखे चलना काफ़ी होता है। और जिस तरीक़े से इस टाइम पे बिल आ रहे हैं तो 1-2 पंखों में भी बड़ा ही मामला गड़बड़ हो रहा है। इससे ज़्यादा चलान तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो ये डिवाइस हमें काफ़ी हद तक हमारे बिलों को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है, अगर हम इसको 2 एम्पियर या 3 एम्पियर पे सेट करके इसको फ़िक्स कर दें। अच्छा, इसकी सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, वायरिंग भी मैंने तैयार की हुई है, वायरिंग भी बताऊंगा किस तरह ये लगेगा, और इसका मैं आपको तजर्बा भी करके दिखाऊंगा। जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चले, मैं सबसे पहले आपको अपनी बात का ये बता देता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अब ये देखें, मैंने इसकी डिवाइस की इनपुट लगा दी बोर्ड में, और आउटपुट पे से एक वायर निकाला है। उसको मैंने एक छोटा मल्टी में बना के इसके इधर एक बल्ब लगा दिया, और इसके दूसरे साइड पे मैंने एक इस्त्री लगाई है। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसकी इस्त्री स्टार्ट करूँगा, इस्त्री दिखाएगी कि भाई 4.8 एम्पियर ले रही है, यानी 4 एम्पियर से ऊपर ले रही है, और मेरी इसकी सेटिंग हुई है 3 एम्पियर की। तो जैसी इस्त्री ऑन होगी, यहाँ पे 4.8 4.2 एम्पियर मेंशन होंगे और घर का लोड बंद हो जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ से इस्त्री को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इस्त्री स्टार्ट होते के साथ ही ये 4.3 एम्पियर आ रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं लोड बंद हो गया। अब मैं यहाँ से इस्त्री को बंद कर रहा हूँ। पहले मैंने इस्त्री को खोला था तो उससे घर का लोड हमारा बंद हो गया था। अब मैंने इस्त्री बंद कर दी है तो ये इसने चंद सेकंड लिए, 10-12 सेकंड, वो भी हमारे टाइमर की सेटिंग हमारे हाथ में। 10 से 12 सेकंड के बाद फिर हमारा लोड ऑन हो गया। अब मैं दोबारा इस्त्री को ऑन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा कि मैं इस्त्री को सामने ला के ऑन करता हूँ। मैं फिर ऑन कर रहा हूँ, देखेगा लोड बंद हो जाएगा। ये देखें 4.3 एम्पियर आ रहा है, रेड अलार्म स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लाइट बंद हो गई। तो जैसी लोड एक्स्ट्रा हुआ घर की लाइटें बंद हो गई। अब ये सब लगाएंगे चंद सेकंड्स, उसके बाद हमारे घर की लाइटें ऑन हो जाएंगी जब मैंने इस्त्री बंद कर दी। अच्छा जी, इसका तजर्बा तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी हम वायरिंग पे आ जाते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरीक़े से होगी, और हमें क्या चीज़ इसके थ्रू चलानी होगी और क्या चीज़ इसके बग़ैर चलानी होगी, वो सब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। मैं ज़रा इसकी वायरिंग बंद कर दूँ ताकि मैं आपको तसल्ली से समझा सकूँ। अच्छा जी, हमारे घर के अंदर जो ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं वो एक ये मेन ब्रेकर होता है जो पूरे घर की लाइन को ऑन ऑफ़ कर रहा होता है। बाकी ये छोटे ब्रेकर्स होते हैं जो कमरों को, वॉशरूम्स को लाइट सप्लाई कर रहे होते हैं। सेपरेट अगर हमने एक कमरे की लाइन बंद करनी हो तो हम इसके ज़रिए बंद खोल कर सकते हैं। अगर पूरे घर की लाइट खोल बंद करनी हो तो हम इससे करते हैं। ये मैंने 3 छोटे घर के हिसाब से
जो 3 होते हैं अमूमन 2 कमरों के और एक किचन बाथरूम का ब्रेकर, मैंने उस हिसाब से 3 ब्रेकर लगाए हैं। किसी के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अच्छा जी, ये टाइमर जो है, ये टाइमर लगेगा कहाँ और किस तरह लगेगा? ये टाइमर लगेगा इस ब्रेकर के बराबर में, ठीक है। अच्छा, इसकी अब वायरिंग पे आ जाते हैं। वायरिंग इसकी किस तरीक़े से होगी? अच्छा, आपको ये मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पे ये लिखा हुआ है इन, ये देखें आप, ये लिखा हुआ है इन और ये नीचे लिखा हुआ है आउट, ठीक है। तो जो इन है वो हमारा बिजली में जाएगा और जो आउट है उस पे से हमारा लोड निकलेगा। अच्छा, एक और चीज़ का इसमें ध्यान जो रखने का है वो है न्यूट्रल और फेस, यानी ये फेस है और ये न्यूट्रल है। तो हम फेस की ये जो इसकी रेड वाली तार है, इस पर भी न्यूट्रल और फेस लिखा हुआ होता है, एल और एन भी लिखा हुआ होता है इस पर। ये देखें एन एल, इसी तरह नीचे भी आएगा एल और ये एन। सब चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में मैं आपको सब समझा सकूँ। अच्छा जी, अब जो इन है, जो इन है वो हमारा लगेगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी ब्रेकर की थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ ताकि आपको इसको लगाने में आसानी हो। हमारे घर के अंदर जो मीटर में से लाइन आ रही होती है वो ये होती है, वो यहाँ से जाके ब्रेकर के, जो हमारा मेन ब्रेकर है उसके नीचे की तरफ लगी हुई होती है। 90% यानी ज़्यादातर नीचे की तरफ लगी हुई होती है। बाज़ लोग ऊपर से भी लगा देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसूल यही होता है कि जो मीटर में से लाइन आ रही है उसको नीचे वाले साइड पे ब्रेकर पे दिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद आउट ये हो जाता है, जो मीटर में से लाइन आ रही है वो हो जाती है इनपुट, और जो मीटर में से और जो अब यहाँ से जो आई ये हो गई इनपुट, और जो ऊपर से वायर्स निकलेंगी वो होती हैं आउटपुट। अब आउटपुट जो मेन ब्रेकर की होती है वो होती है, फेस की तार जा रही होती है छोटे ब्रेकर्स में, और इस छोटे पहले छोटे ये यहाँ से निकलती है फेस की तार और जाती है छोटे ब्रेकर में, फिर उसी से लूप होके दूसरे ब्रेकर में, उसी से लूप होके तीसरे ब्रेकर में। ये वायरिंग का रूल होता है, ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ। अच्छा, और जो इसका ये होता है हमारा न्यूट्रल जो होता है, इसका न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा होता है, ये किसी ब्रेकर में नहीं जा रहा होता, फेस जा रहा होता है ब्रेकर्स में। बता मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आप इसको लगाने में आपको आसानी हो सके अगर आप इसको ख़ुद इंस्टॉल कर रहे हो तो ये जो हमारा तार आ रहा है जो हमारे छोटे ब्रेकर्स में जा रहा है, ये वाला वायर, एक मिनट मैं आपको हाथों हाथ वायरिंग भी करके दिखाता हूँ। ये जो छोटे ब्रेकर्स में वायर जा रहे हैं यहाँ से निकल के हमारा यहाँ से वायर हट जाएगा, हम यहाँ से वायर को हटा देंगे। याद रहे, देखने की ज़रूरत जो है वो ये होगी कि ये एक दो, ये जो छोटे ब्रेकर्स में से जो वायर घूम के आ रहा होगा वो वाला वायर हम हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे टाइमर। टाइमर को मैं अभी ऐसे ही फिक्स कर रहा हूँ। इसके नीचे वही ब्रेकर वाला लॉक होता है, लॉक को हम नीचे खींचेंगे, इसमें डालेंगे और नीचे से पेच के से लॉक कर देंगे। उसके भी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम वायरिंग को समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ से वायर को हटा दिया जो इन छोटे ब्रेकर्स में से आ रहा था, और हमने इनपुट, टाइमर का जो इनपुट जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ का एल यानी कि लाइन, उसको फेस भी कहा जाता है, उसको हम लगा देंगे यहाँ पे। उसको हमने लगा दिया यहाँ पे जहाँ से हमने निकाला था, ठीक है। हो गई बात क्लियर? अब इसके एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे जो इसी के बराबर में जो हमारा ये ब्लैक वायर जो लगा हुआ है जो कि न्यूट्रल होता है,
यानी कि मेन ब्रेकर की जो आउटपुट का वायर होता है वो भी हम यहाँ से खोलेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये हमने इसको यहाँ से हटा दिया। और फिर जो हम वायर लाए वो हम लाए ये जो हमारा डिवाइस है, इस डिवाइस के जो हमारा दूसरा तार है जिस पे N लिखा हुआ है, इनपुट पे N लिखा हुआ है यानी न्यूट्रल, हमने उसका तार लाए और इसमें लगा दिया। मैं थोड़ा सा इसको लगाता हूँ, पहले वाला वायर भी इसका निकल गया, वो सही से लगा नहीं था। मैं पहले लगाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ ताकि कंप्लीट वीडियो सही तरीके से समझ में आए। ये वाला तार लग गया, नहीं ये भी अभी भी नहीं लगा, ठीक है। हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं 1 मिनट लगाता हूँ। अच्छा जी, ये लग गया है। थोड़ा सा मैं लेट कर रहा हूँ वीडियो को, लेकिन आपने वीडियो जारी रखनी है। मैं इसको कंप्लीट आपको समझाऊंगा। ये वायर्स लग नहीं रहा था एक हाथ से, इसलिए बार बार वीडियो को वो करना पड़ रहा। अच्छा जी, अच्छा जी, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब हमने करा क्या, अच्छा ये तो मैंने इसके अंदर वो लगाया हुआ था, आपको चेकिंग के लिए लगाया हुआ था। ये वाले वायर्स को हम हटा देते हैं टाइमर में से। हमने किया क्या, हमने इस ब्रेकर के अंदर जो तारें लगी हुई थी, न्यूट्रल और फेस यानी रेड और ब्लैक वाले वायर्स, वो हमने हटा दिए। और टाइमर के इनपुट के न्यूट्रल फेस को देखते हुए, यहाँ पे फेस है तो हमने फेस लगाया, और यहाँ पे न्यूट्रल है तो हमने न्यूट्रल लगाया। और इसी तरह यहाँ पे भी देख के रेड वाला L पे और ये वाला N पे करके हमने लगा दिया। ये हो गया इनपुट का कनेक्शन। अब जो तारें हमने यहाँ से निकाली थी, जो हटाई थी, एक वायर हमारी ये थी, एक वायर हमारी ये थी। ये मैंने समझाने के लिए छोटे टुकड़े लगाए हुए थे। ये आपके जो तार होगा ये तारों में जुड़ा हुआ होगा। तो अब होगा ये एक तार आपका लग जाएगा यहाँ पे, ये इसके हिसाब से रेड को रेड पे। इसको आप चेक करने के लिए टेस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्टर पे ये वाले जो रेड है इस पर लाइट ऑन होनी चाहिए। उसके बाद ब्लैक को ब्लैक पे हमने लगा दिया। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। ये वाला तार जो छोटा टुकड़ा है, कहीं आप मिसगाइड नहीं हो जाएं, इस तरीके से तार आएगा अंदर से जो वायरों पे जुड़ा हुआ होगा। इसको मैं छील के फिर आपको लगाता हूँ। ठीक है जी, अब ये लगा दिया हमने यहाँ पे। दोबारा रिपीट करूँगा हमने कनेक्शन किस तरीके से करे। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी बिजली की लाइन मीटर की
कहाँ से आ रही है। उसको पकड़ने के लिए हमने देखा ये न्यूट्रल और लाइन आ रही थी मेन ब्रेकर के अंदर, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, लेकिन उसको ये मीटर में से आ रही है, ये इनपुट है या आउटपुट है, इसको देखने के लिए हमने देखना होगा ये वाला जो वायर है हमारे छोटे ब्रेकर में ऊपर से जा रहा है नीचे या नीचे से जा रहा है। जहाँ से वायर घूम के छोटे ब्रेकर्स में आ रहा है, यानी मेन ब्रेकर में से वायर घूम के छोटे ब्रेकर्स में आ रहा है और वो छोटे ब्रेकर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं तार से, तो वो हमारा होगा आउटपुट। और जो इसके नीचे होगा या ऊपर होगा वो होगा हमारा इनपुट। इनपुट मतलब जो नीचे मीटर से लाइन आ रही है। तो हमने जो मीटर में से लाइन आ रही है उसको नहीं छेड़ना है, उसके अपोज़िट उसका जो दूसरा साइड है, जो वायर्स आ रहे हैं जो छोटे ब्रेकर्स में घूम के जा रहे हैं, यानी यहाँ से निकल के छोटे ब्रेकर्स में जा रहे हैं, उन वायर्स को हमने दोनों वायर्स को यहाँ से हटा देना है और इस डिवाइस के इनपुट के कनेक्शन यहाँ पे लगा देने हैं। दोबारा रिपीट करूँगा, इस पे से हटा देना है और इस पे लगा देना है, और जो उसके बाद जो वायर्स हम यहाँ से दो हटाएंगे उसको हम नीचे लगा देंगे यहाँ पे, ये जो डिवाइस है इसके नीचे की तरफ लगा देंगे। ये वायर मैंने अटकाया था, ये निकल गया, दोबारा लगाता हूँ। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। मैं ज़रा वायर को लगाऊं ताकि कोई मिसगाइड ना हो जाए कि यहाँ पे तार नहीं लगा हुआ था। अच्छा जी, 1 मिनट में वायर लगा लूँ। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पूरी वीडियो डिटेल से बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ ताकि कोई बंदा गलती ना करे। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ तक की तो वायरिंग हमने समझ ली कि टाइमर किस तरह लगेगा और उसकी वायरिंग किस तरह होगी। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। अब आपने देखा कि जब मैंने इस्त्री ऑन करी तो घर की लाइट बंद हो गई, तो अब आप इस्त्री किस तरह करेंगे? इस्त्री तो आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आप ये डिवाइस लगाते हैं। और अगर आप इसके एम्पियर बढ़ा देते हैं, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर कर देते हैं, तो फिर उसका कोई मकसद ही नहीं है। आपकी घर की पंखे 3 भी चल जाएंगे, 4 भी चल जाएंगे, 5 भी चल जाएंगे, तो फिर ये लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो अब होगा ये, जो जहाँ पे हम अपनी इस्त्री करेंगे उसका बोर्ड हमें सेपरेट रखना होगा, जो कि इस डिवाइस से कनेक्टेड नहीं होगा। समझे आप लोग? अब जो घर का एसी होता है उसकी वायरिंग तो हमारी नीचे मीटर से ही आ रही होती है। अब अगर आपके घर में एसी है, उसकी वायरिंग अलग से आ रही है, सेपरेट आ रही है, तो या तो आप उसी वाले बोर्ड को इस्त्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको जो करना होगा वो ये होगा, जो मैंने आपको समझाया, जो वायर नीचे मीटर में से आ रही है, सही है, जो वायर नीचे मीटर में से आ रही है उसको हम लूज़ करेंगे और यहाँ से एक एक तार लगा के निकालेंगे, और उसके लिए एक यहाँ से हम इसको लूज़ करेंगे जो मीटर में से लाइन आ रही है, जो हमारे मेन ब्रेकर में जा रही है। नहीं, यहाँ से नहीं निकालेंगे, ये मैं आपको गलत कह गया। आपने जहाँ पे ये टाइमर की लाइनें लगाई हैं, वायरें लगाई हैं, इसको आप लूज़ करेंगे और इस जगह पे एक एक तार यहाँ से निकालेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस, और उसको सेपरेट एक लंबा वायर करके ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे आपने इस्त्री करनी है। यानी यहाँ से अगर आप वायर निकालते हैं तो उसका ताल्लुक़ टाइमर से नहीं होगा। तो जब आप इस्त्री करेंगे तो उसका ताल्लुक़ टाइमर से नहीं होगा। टाइमर का काम पंखों को कंट्रोल करना होगा।
समझ गए आप। एक तरीक़ेकार ये हो गया। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है जो आजकल की घरों की नई फिटिंग्स हैं उसके अंदर एसी का पॉइंट, इस्त्री का पॉइंट अलग से दिया हुआ होता है। ये जो यहाँ पे जगह खाली में दिख रही है ना आपको, ये खाली नहीं है, यहाँ से वायर्स निकल रही हैं। तो इस तरीक़े से अलग से वायर आ रहा होता है। ये वायर्स जो आपको दिख रही हैं ये आपके कमरों में से वायरें आ रही हैं और ये फिर छोटे ब्रेकर्स में जा रही होती हैं। तो इसी तरह ये वायर्स कमरों में से आ रही होती हैं, जिसमें से एक वायर ऐसी होती है जो हैवी मोटी होती है और वो एसी के लिए या इस्त्री के बोर्ड की अलग से आ रही होती है और उसके ऊपर एक अलग से ब्रेकर लगता है। अगर ऐसा है तो फिर आपको इसको ब्रेकर में से इसका पॉइंट हटाना होगा, यानी ये जो वायर आ रहा होगा यहाँ से आपको इसका पॉइंट हटाना होगा। मिसाल है हमारा ये वाला वायर आ रहा था जो हैवी बोर्ड का कनेक्शन का था, जो एसी का था, और इस्त्री का जो हैवी कनेक्शन आ रहा था उसका हमारा ब्रेकर ये आ रहा था बोर्ड का। तो हम यहाँ से वो वाला तार निकाल देंगे और उसका तार हम लगाएंगे इसमें। समझे आप लोग? ये जो टाइमर का जो हमने जहाँ पे कनेक्शन इनपुट किए हैं फिर हम इसमें लगाएंगे। जो लोग ये बिजली का काम करते हैं वो मेरी बात बहुत अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। जो लोग नहीं करते हैं वो उनको डाउटफुल ही होगी, और जो लोग मेरी बात नहीं समझे हैं तो प्लीज़ आप किसी इलेक्ट्रिशियन को ये वीडियो दिखा देना, वो आपका काम बहुत अच्छी तरह कर देगा, वो समझ जाएगा, उसकी फील्ड होगी। मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत आसान किया है, लेकिन अगर आप बिजली की फील्ड के माहिर नहीं हो या थोड़ा बहुत काम आप नहीं जानते तो खुदारा ख़ुद लगाने की कोशिश नहीं करिएगा। सही है? और किसी इलेक्ट्रिशियन को ये वीडियो दिखा दीजिएगा, वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। अच्छा, इसकी वायरिंग की बात अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वायरिंग किस तरह होनी थी मैंने ये बता दिया, किस तरह से अलग पॉइंट इस्त्री का निकलेगा वो मैंने बता दिया। और अगर नई फिटिंग हुई हुई, नई वायरिंग हुई हुई, आप सेपरेट बोर्ड नहीं निकालना चाहते। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई सेपरेट अगर आपका हैवी कनेक्शन आ रहा है उसका ब्रेकर अलग से, तो हम यहाँ से निकाल के इसमें दे देंगे, तो ये एक थोड़ा रिस्की खेल है कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना ही पड़ेगा। और अगर आप ख़ुद करना चाहते हो तो इसकी वायरिंग इस तरीके से जो मैंने बताई है वो तो आप खुद कर लोगे बहुत आसानी से, अगर वो भी आप थोड़ा बहुत काम करते हो जब करना, वरना नहीं करना। उसके बाद यहीं से दो तारें निकालना अलग अलग, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और उसको एक तार को लंबा करके इस्त्री का बोर्ड बना लेना। सही है? यहाँ पे अब वायरिंग की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम इसकी सेटिंग किस तरीक़े से होगी, एम्पियर की सेटिंग और उसकी सेटिंग जो हो रही है वो किस तरीक़े से हो रही है वो मैं आपको अब समझाता हूँ। माय गॉड, करंट लग गया, कट का रिवर्स करंट आया। अच्छा जी, तारे मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ और थोड़ी सी बेहतियाती में मुझे करंट लग गया, तो खुदारा एहतियात से काम करना है। और दूसरा, अगर आपने कभी ये काम नहीं किया तो आप कोशिश नहीं करना, इलेक्ट्रिशियन को वीडियो दिखा देना, वो लगा देगा। फिर करंट मारा, तो मैं तार को पकड़ लेता हूँ। अच्छा भाई, एहतियात से करते हैं। गलती से एक तार वो जो छिला हुआ है वो मेरे हाथ पे लग जाता है, करंट मारता है, वो रिवर्स करंट आ रहा होता है। अच्छा जी,
1 मिनट में फिर करंट मारेगा। 1 मिनट रुके, मैं मोबाइल को रख के इसको लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लगा दिया। अब आ जाते हैं हम इसकी सेटिंग की जानिब। इसकी सेटिंग किस तरह होती है। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमने बटन दबाना है वो दबाना है सेट का। सेट का बटन दबाने के बाद जो पहली चीज़ आ रही है, ये आ रहा है हमारा वोल्टेज। जो सबसे ज़्यादा हाई होगा, तो कितना हाई होना चाहिए, ये वो आ रहा है। तो ये 300 वोल्ट तक हम इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हम 250 तक ही इसको सेट करेंगे, इससे हाई होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो अब ये आया लो वोल्टेज। कितना लो होना चाहिए, इससे ज़्यादा लो होगा तो लाइट बंद हो जाएगी। तो मैं 185 180 जो होता है ये मुनासिब होता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने 185 पे सेट किया है। अच्छा, इसके बाद जो ये आपको दिख रहा है 0.1, ये सेकंड्स हैं, यानी फ़ौरन से जैसे ही लो वोल्टेज हाई वोल्टेज होता है तो पहले ही सेकंड में ये चीज़ों को बंद कर देगा। अच्छा जी, अब इसके बाद जो आ रहा है ये आ रहा है 3 जो दिख रहा है, ये वो 3 है, यानी मैंने सेट किया है 3 एम्पियर पे इसको। ये वो 3 एम्पियर है। यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, 4 कर सकते हैं। दोबारा हम सेट दबाएंगे 1 2 3 4 पे हमारी एम्पियर की सेटिंग है। हम इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो ये दिख रहा है ये है हमारा एम्पियर की सेटिंग, यानी एम्पियर जैसे ही बढ़ते हैं पहले ही सेकंड में हमारे को बंद कर देगा। इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रखेंगे 1 पे ही, 1 सेकंड पे। अच्छा, इसके बाद ये टाइमर की एक और सेटिंग है जिसको एम्पियर की सेटिंग होती है, हम इसको ऑफ़ रखेंगे। कंपनी हमें कहती है इसको ऑफ़ रखना है। अच्छा, अब ये इसके बाद जो ये आपको 20 दिख रहा है, ये 20 है। ये भी सेटिंग है, ये वो सेकंड की ये जो आपको 20 दिखा है, ये 20 वो है ये। अब जो आपने मिसाल है 2 पंखों का 3 पंखों का जो सेट किया हुआ था टाइमर, उसके बाद जैसे ही आपका लोड ज़्यादा हुआ और ये आपकी डिवाइस बंद हुई, तो ये अब जो ऑन होगी 20 सेकंड के बाद ऑन होगी, फ़ौरन से ऑन नहीं होगी। अगर फ़ौरन से ऑन होगी और लोड आपने बंद नहीं किया, फिर चली जाएगी लाइट। तो 20 सेकंड का टाइमर इसलिए लगाया, आप इसको 30 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर 20-30 सेकंड ये है, इंसान को इतना मौका मिल जाता है जो चीज़ उसने एक्स्ट्रा खोली है वो बंद कर देगा। तो ये 20 की जो आपको सेटिंग दिख रही थी वो ये थी, जब हमारी लाइट ज़्यादा लोड की वजह से बंद होगी तो वो 20 सेकंड के बाद ऑन होगी, और अगर हमने बंद नहीं किया अपना लोड तो वो फिर से बंद हो जाएगा, फिर 20 सेकंड के बाद ऑन होगा। तो लिहाजा जैसे ही आपके घर की लाइट बंद हो तो आपने उसको 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड से पहले का टाइमर लगा के उसको लगाना है। और जैसे ही आपका हैवी लोड, आपने जैसे एक्स्ट्रा लाइट्स एक्स्ट्रा वो जो फ़ैन ऑन कर लिया और आपकी घर की लाइट बंद होती है, तो आप उसको फटाफट वो कर लेंगे, बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा लोड को बंद कर देंगे। अच्छा, सेटिंग भी आपने समझ ली, ये सारी सेटिंग भी आपने देख ली। अच्छा, अब ये मिसाल है हमने सारी सेटिंग कर दी, उसके बाद हम इसका जो सेट का बटन है ना, इसको 5 सेकंड अब प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारा वर्किंग पे आ जाएगा। अच्छा, अब जो चीज़ इसमें रह गई वो ये रह गई, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम 20 सेकंड के अंदर अपना लोड बंद नहीं करेंगे, या हम 30 सेकंड का टाइमर लगाते हैं, 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं, जो आखिरी इसका टाइमर आ रहा है, अगर हम अपना वो लोड बंद नहीं करेंगे, लाइट्स फिर से आएगी और फिर से चली जाएगी। तो इसके अंदर हमारा, अगर हम भूल गए, हमने चीज़ जो हैवी लोड चलाई थी वो बंद नहीं करी, तो बार बार लाइट आने जाने से
बास चीज़ों पे जो है, खुसूसन फ्रिज वगैरह जो है उस पर हमारा वो पड़ता है, अल्लाह आपका भला करे, लोड पड़ता है। तो उसके लिए घर में स्टेबलाइज़र फ्रिज पे लगा हुआ होना ज़रूरी है, ठीक है। स्टेबलाइज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबलाइज़र हमारा 1 मिनट के बाद फ्रिज को ऑन करता है तो उसमें हमारी कवरिंग हो जाती है। आप इसका टाइमर 1 मिनट भी कर सकते हैं, 1 मिनट तक आपकी लाइट ऑन नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर भी एहतियात रखनी होगी कि जब वो आपने हैवी लोड चलाया उसको बंद करें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके प्राइस की तरफ। इसके प्राइस कितने हैं? तो जी, ये जो मैं अभी आपको टाइमर दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 2500 रुपये तक का बिक रहा है, लेकिन मैं जो आपको दूंगा ये दूंगा 2300 रुपये का। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, मेरे पास जो है ये अभी विंटॉप की कंपनी का है। इसका बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरे पास। और इसमें बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। मोरा कंपनी का आ रहा है, वो थोड़ा महंगा है, 3000 रुपये तक का है। लिहाजा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आ रही हैं कम ज़्यादा रेट की। ये मैंने आपको मुनासिब कीमत वाला दिखाया है। बाकी अगर आप हैवी वाला भी लेते हैं तो उसका भी यही काम है, बस कंपनी का फ़र्क होता है। अच्छा, हर कंपनी अपनी सेटिंग का पर्चा देती है, जैसे इन्होंने दिया है उससे आप देख के इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो मैंने आपको सेटिंग बताई है वो सबकी सेटिंग एक मिलती जुलती होती है, एक जैसी नहीं होती। तो एक जो कारीगर बंदा है वो तो आसानी से सेटिंग कर लेता है, एक नए बंदे के लिए इसकी सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा ये जो मैंने आपको 2300 रुपये बताए हैं, अगर आप मेरे से इसको परचेज़ करते हैं तो मैं आपको इसके अलहदा से कोई, वैसे तो हम शॉप पे जब बेचते हैं तो 300 रुपये इसकी सेटिंग के चार्जेस लेते हैं, कि कोई बंदा ख़रीद रहा है उसको 300 रुपये हम इसकी सेटिंग करके देते हैं। तो मैं आपको इसकी सेटिंग कंप्लीट करके दे दूँगा कि आप मुझे बता देंगे भाई मेरे को इतने पंखों की सेटिंग करनी है, तो मैं आपको करके दे दूँगा। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन से इसको लगवा लेंगे, या अगर आपने मेरे से लगवाना हो तो भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ 03048405 तो अगर मैं ख़ुद लगाऊँगा तो जो भी उसके चार्जेस होंगे इलाके के हिसाब से वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन से लगवाना चाहते हैं या ख़ुद लगाना चाहते हैं तो आप मेरे से परचेज़ करते तो मैं आपको इसकी सेटिंग करके दे दूँगा। मुख्तलिफ़ कंपनियों की मुख्तलिफ़ सेटिंग्स होती है, थोड़ी मिलती जुलती होती है, लेकिन एक आम बंदा इसको थोड़ा करने में मुश्किल होती है। बाकी सेटिंग के लिए आप यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं, उसको देख के भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। या अगर आप या मेरे से परचेज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कोई मसला ही नहीं है, सेटिंग करके मैं आपको दे दूँगा। ठीक है जी, कंप्लीट वीडियो में मैंने आपके लिए बनाई है। उम्मीद है समझाने में बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, उसको दरगुज़र कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो भी आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 03048405 अच्छा, अब यूट्यूब को भी आप फॉलो कर लें, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट का जो मेरा चैनल है, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें। पूरी कोशिश है इंशाल्लाह रोज़ाना एक नया आइटम लेके मैं आपको वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। उसमें आपको भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हो सकता है मुझे भी नए नए कस्टमर्स मिल जाएं। अब तक के लिए ये वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ पे इंशाल्लाह मैं आपको एक नया आइटम दिखाऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।